बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक आप सब लोग सुनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें पार लगाया करता हूँ जो व्यक्ति रूप से साधना करते करते मेरा भजन पूजन नित्य नियम से करते हैं, संसार के कर्मों का फल त्याग कर अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति में लीन है, भजन पूजन करते हैं, नित्य नियम से पूरा करते हैं और मेरे ही परायण हो गए हैं, भगवान कहते हैं उनको मैं मृत्यु के सागर से पार लगाने का कार्य करता हूँ। मय्येव मन आदस्त्वं मयि बुद्धि निवेश्य निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझ में अपने मन को लगाने वाले बनो। मयि बुद्धिम निवेश्य, अपनी बुद्धि को मुझ में अर्पित करो, फिर मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जिसको अपना मन अर्पित कर दिया उसका चिंतन हर समय मन में रहेगा। जिसके लिए बुद्धि अर्पित हो गई फिर चिंतन में वही बस जाएगा। उसकी प्राप्ति में अधिक देर लगेगी नहीं। शर्त यही है कि मन परमात्मा का हो जाए, बुद्धि परमात्मा की हो जाए, तो फिर प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राप्ति हो सकेगी। मन निरंतर कल्पना करता है, मन में संकल्प और विकल्प की धाराएं निरंतर चलती रहती हैं। बुद्धि निरंतर निश्चय करती है, बुद्धि भी विचार भी करती है। बुद्धि अहम से मिल जाए तो विवाद का कारण बनती है, नम्रता से जुड़ जाए तो फिर कल्याणकारी का कार्य करती है। बुद्धि धर्म से जुड़ जाए तो सेवा और सहयोग का कार्य करती है। बुद्धि से अधर्म से जुड़ जाए तो रात दिन बुरे विचार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, दूसरों को नीचा दिखाना इसी का कार्य करती है। अपनी समस्त ऊर्जा शक्ति का दुरुपयोग करती रहती है। मन यदि उत्तम चिंतन से युक्त है तो आशंकाएं नहीं पालेगा, बीते हुए कल को छोड़ेगा, आने वाले कल के लिए सतत प्रयास करेगा। मन अगर सुमन है, शिव संकल्प वाला है तो वह कल्याणकारी होगा। उस मन में उठने वाले विचार और कल्पनाएं हमेशा अच्छी ही होंगी। भगवान ने कहा कि मुझ में अपने मन को बसाओ, तुम्हारी कल्पनाएं मुझको लेकर हों। जिसके प्रति मन जुड़ा हुआ है ध्यान उसी का आएगा। चाहे वस्तु है, पदार्थ है, व्यक्ति है या संबंध है, रिश्ते नाते हैं, जहाँ भी अपने मन को बसा लिया है रात दिन उसी का ध्यान आएगा। बुद्धि उन्हीं चीजों की परिक्रमा करने लगती है जहाँ हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी आसक्ति होती है। भगवान कहते हैं कि मन को मेरे प्रति अर्पित करो,
मेरे लिए ही अपनी बुद्धि के समस्त कार्यकलाप करो। जो तुम्हारी चिंतन धारा भी मुझसे जुड़ जाएगी। संसार से जुड़ने में तनाव आता है, करतार से जुड़ने में शांति आती है। संसार के मालिक से जितना जुड़ते जाएंगे उतना ही शांति आएगी। मन और बुद्धि को संसार की ओर मोड़ें, अपने परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। मन और बुद्धि को संसार की ओर नहीं, परमात्मा की ओर मोड़े, उससे मन में शांति रहेगी। तब फिर परमात्मा का खेल आपके अंदर चलेगा। परमात्मा का खेल है आनंद और प्रसन्नता। वह आपके अंदर आएगी। जब आप संसार का खेल बन जाएंगे तब आपके अंदर अशांति आएगी, दुख होगा। मजे की बात यह है कि सब बुद्धिमान हैं, सब बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी सब खिलौने बने हुए हैं। कोई भी हिलाए, कोई भी डुलाए, कोई भी चलाए, कोई भी नचाए, हम नाच रहे हैं। ये अवश्य ध्यान रखें कि परमात्मा है, उससे सामर्थ्य दुनिया में कोई नहीं है। परमात्मा है, उससे सामर्थ्य दुनिया में कोई नहीं है। उसकी शक्ति के आगे किसी की शक्ति चलने वाली नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान पर ही भरोसा रखना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।